सबसे पहले एल.एन. राव साहब, आपके पास आने से पहले मैं ये एक बात बता दूं कि 21 सालों में करीबन 1341 लोगों की ऐसे छोटे बड़े हादसों में मौत हो चुकी है। हर बार जांच की बात कही जाती है और निकलता वही है कि बस जांच चल रही है। ऐसे बड़े इंसिडेंट्स में आपको बता दूं, 30 सितंबर 2008 राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर की घटना, बम विस्फोट की अफवाह सुनी, भगदड़ मची, 250 भक्त के करीब मारे गए और 60 से अधिक घायल हुए। 4 मार्च 2010 को यूपी के प्रतापगढ़ में कृपालू महाराज की एक इसी तरीके का समागम था, जहाँ वहाँ उनके दर्शन के राम मंदिर नाम पर दर्शन लेने के लिए लोग दौड़े। 63 लोग मारे गए और उसमें कहा गया था कि साड़ियाँ बट रही थी वो लेने को। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे हर की पहाड़ी घाट पर भगदड़ मची और 20 लोग मारे गए। लिस्ट बहुत लंबी है। 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, भगदड़ मची, 12 लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर स्नान स्थल पर भगदड़ मची, 27 तीर्थयात्रियों की डेथ हो गई, 20 घायल हो गए। इस तरीके से करीबन 3 अक्टूबर 2014 को दशहरा समारोह समाप्त होने के बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मची, 32 लोग मर गए। 13 अक्टूबर मध्य प्रदेश दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान भगदड़ मची, 115 लोग मर गए। दरअसल एल.एन. राव साहब, मैं ये घटनाएं इसलिए बता रहा था कि क्या सिर्फ नंबर है, ये नंबर गिन लीजिए, 2.5 लाख लोग पहुंचे हुए थे जब कल समागम, अगर मैं हाथरस की बात करूं, 2.5 लाख लोग, 80,000 की परमिशन थी मात्र, ना कोई एंट्री अलग थी ना एग्जिट एक था, सब लाव लश्कर के साथ 15 गाड़ियों के साथ पहुंचे थे। और यह ऐसा नहीं कि एकदम हुआ है, पहले से मालूम था प्रशासन को। सुबह 8 बजे से भीड़ आना शुरू हुई है, 2-2.5 लाख, खुद एसडीएम की रिपोर्ट में आया है कि 2.5 लाख लोग मौजूद थे, अनुमान है। आप बताइए कि 12 बजे जब ये बाबा पहुंचते हैं सूरजपाल, उससे पहले पंडाल भर चुका था, जगह जगह हो चुकी थी, पुलिस नाम की व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक प्रशासन वहां पर जब सब पता था। आपको क्या लगता है, ये फौरी तौर पर प्रशासनिक अनदेखी का मामला है या इसको अब लेते हैं क्योंकि समागम है, बहुत लोग आ रहे हैं, वोट बैंक भी पॉलिटिक्स है, क्यों रोके, आने दें? आपका पहला टेक। अनम्यूट कीजिए अपने को, राव साहब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। पुष्कर जी नमस्कार आपको और आपके सारे व्यूवर्स को। और ये बहुत दुखद घटना है, इसकी लिए हम सब संवेदना सभी दे चुके हैं और दोबारा मैं दे रहा हूं। ऐसी घटनाएं जैसे अभी आपने गिनवाई, कितनी घटनाएं, बहुत घटनाएं हुई और हर घटना के बाद कोई न कोई इंक्वायरी हुई जी, और इंक्वायरी के बाद रिकमेंडेशंस भी हुई, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये भी जो अभी इंक्वायरी इसमें हुई है उसमें भी यही होगा, रिकमेंडेशंस होंगी, लेकिन वो रिकमेंडेशंस ग्राउंड पे कहीं लागू दिखती नहीं है कहीं भी। अगर इस केस की बात की जाए तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ऐसी जो गैदरिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए, और पुलिस इसके लिए पुलिस की परमिशन होना जरूरी है। और इस केस में जाहिर तौर पर परमिशन थी, 80,000 लोगों की गैदरिंग के होने की परमिशन थी इसमें। और प्रशासन को जैसा आपने बताया, पता भी था सब कि इतने आदमी तो आएंगे, इनका एस्टिमेट था, लेकिन उसके बाद भी 80,000 आने के बाद ये 3 गुना ज्यादा, 2.5 लाख, यानी उससे भी कहीं 3 गुना से भी ज्यादा आदमी वहां इकट्ठे हुए। तो प्रशासन को एट दैट टाइम कंडीशंस लगती हैं, परमिशन जब देते हैं तो उसमें कंडीशंस क्या होती हैं कि आप पूरा इंतजाम आप करेंगे, ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर सारी जिम्मेवारी डाली जाती हैं। और ऐसी घटना
ना हो, एंटिसिपेटेड किया जाता है। ये तो भगदड़ की घटना है। बाई चांस इसी पंडाल में कहीं आग लग जाती तो क्या क्या फायर फाइटिंग के इंतजाम थे यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कि थे। तो ये सारी की सारी एंटिसिपेट किया जाता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो आगे क्या होगा। कंटिजेंसी प्लान एक प्रकार से होता है जैसी गैदरिंग के लिए, वहां पर कि ऐसा होगा तो दूसरा रास्ता क्या होगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और यहाँ पर मैं बाहर और अंदर जाने की बात को तो मैं छोड़ देता हूँ। जो वजह बता रहे हैं अभी तक की जो पता लगी है, जो अभी शुरू में आपने बताया कि बाबा के चरण रज लेने के लिए लोगों की होड़ लग गई, कौन पहले आए कौन पहले आए, कौन किसको मिले चरण रज, और उस चक्कर में ये भगदड़ हुई है। तो यहाँ पर जो मेन इश्यू उसका नहीं है कि एग्जिट एंट्री गेट का, मेन इश्यू ये है कि तो उस भीड़ के अंदर से जाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए थी। बाबा की एंट्री और बाबा का एग्जिट स्टेज से अलग ही होना चाहिए था। भीड़ के अंदर जाने का मतलब यह तो एंटिसिपेट कर सकते, क्योंकि जैसे अभी एक मैं किसी चैनल पे सुन रहा था सपा के कोई उनका कि हर रोज 10-10 ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, 10 के हर जिले में 10 बता रहे थे वो, लेकिन मान लो 10 भी नहीं तो एक भी होता है तो भी इसका मतलब पुलिस को एक्सपीरियंस तो है ऐसी भीड़ को हैंडल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि उनका हो गया। LIU की रिपोर्ट कहाँ गई, लोकल इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट होती है वो कहाँ गई। और जब परमिशन देते हैं तो वहां लोकल पुलिस का रिपोर्ट जाता है, लोकल पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट जाती है, उसी के बेस पे परमिशन दी जाती है। तो उसका क्या हुआ कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी। तो ये सब बातें एक इंक्वायरी का पार्ट बनेगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगी। आई थिंक कि वो उन्होंने पुलिस ने इसमें FIR दर्ज कर ली है, जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात है। और जो जो मुख्य तौर पर तो ऑर्गेनाइजर्स को इसमें बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई और आदमी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आया गया तो डेफिनेटली कार्रवाई, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी ने भी बताया था कि प्रॉपर कार्रवाई होगी। कोई भी आदमी बड़ा हो छोटा बख्शा नहीं जाए, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है। 120 से ज्यादा आदमियों की डेथ होना और इतने आदमियों को इंजर्ड हो जाना, तो ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है। इसको प्रशासन सीरियसली ले रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये मानना जरूरी है कि ये हुआ तो हुआ क्यों, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आगे ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए क्या किया जाएगा, आगे उसको पता करना जरूरी है। क्या बरखा जी से जो राव साहब ने बड़ा पिन पॉइंटेड और जवाब दिया कि इंक्वायरी बनती हैं, आपने घटनाएं गिना दी, और वो जो उनकी रिकमेंडेशन होती हैं वो लागू होने से ज़्यादा डस्टबिन में चली जाती हैं, नहीं तो ऐसी घटनाएं हुए ना। या तो प्रशासन जो घटनाएं जारी भी होती हैं लेते ही नहीं है। आपको प्राइमा फेसी क्या लगता है इस घटना के? एक बार एक और घटना सामने आई है, दर्दनाक घटना है, हम सबको इससे संवेदना है। अब तो बाबा ने भी बोल दिया, बयान जारी कर दिया, और लीगल बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को भी हायर कर लिया। क्या इंसान की कीमत सिर्फ 2-4 घंटे या 24, 48, 72 घंटे चर्चा के लिए ही है? घटना हुई खत्म, फिर हम भी भूल जाएंगे, दूसरे भी भूल जाएंगे, फिर उसमें दोषी कौन रहा क्या रहा, ऐसे ही चला जाएगा। पुष्कर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। बहुत ही दुखद घटना है ये। इसकी हम जितनी चर्चा करें उतना कम है, लेकिन चर्चा से कोई समाधान तो निकलता नहीं है। सबसे पहले मैं कहूंगी कि इतनी भीषण गर्मी में इतने बड़े आयोजन की परमिशन कैसे मिल गई? ऑर्गेनाइजर ने गलत आंकड़ा क्यों बताया? 4 गुना लोग वहां पे आ गए, कोई भी एग्जिट नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई क्राउड मैनेजमेंट के लिए वहां उपस्थित नहीं था, कोई बहुत कम पुलिसकर्मी थे। इतने लोग, 2.5 लाख लोगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स होनी चाहिए। तो लैप्सेस तो बहुत है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि एग्जिट गेट क्यों नहीं थे? ज्यादा एग्जिट गेट्स होने चाहिए थे। तो इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है? क्यों ऐसे कम एग्जिट गेट बनाए? कुछ पुरुष घेरा करके बाबा को बाहर ले जाते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा क्या था? वो पुरुष कौन थे? क्या कॉन्स्पिरेसी है कोई? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बारे में कहा है। क्या कोई साजिश है? क्या उनका नाम खराब करना, सरकार का नाम खराब करना, इसके पीछे ऐसी कोई मंशा थी? वीडियो बहुत वायरल हो रहा है एक, जहां अखिलेश जी से जब एक पत्रकार भाई ने पूछा कि सर आप क्या कहना चाहेंगे बाबा की गिरफ्तारी के बारे में,
तो अखिलेश जी को शर्म नहीं आई? इतनी 125 मौतों के ऊपर भी वो मजाक कर रहे थे। नहीं, उन्होंने बोला कौन सा बाबा